हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखते हैं कि आप लोगों के लाइफ को लेके ईश्वर ने क्या योजना बना के रखी है, कि आप लोगों को क्या देना है, आप लोगों को क्या समझाना है। इस बारे में ही हमें कलेक्टिव और जनरल रीडिंग करेंगे। जितना मैच करे रख लीजिए, और जीवन का कोई भी बड़ा डिसीजन इस रीडिंग को देख के नहीं लेना है। देखिए, एंजॉय कीजिए, मैं बस इतना ही कहूँगी। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन की क्या है आप लोगों को लेके योजना, वो किस तरफ आप लोगों को ले जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कोई बड़े बड़े माउंटेन हो सकते हैं, या फिर कोई उतनी ऊंची कोई माउंटेन नहीं, लेकिन कोई एक बोलते हैं ना पहाड़ी रेंज, जैसे अरावली है, कुछ ऐसा कोई छोटा मोटा माउंटेन रेंज भी जैसे चलता होगा, कुछ होगा आप लोगों के एरिया में, वैसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। या कुछ लोग किसी पठारी प्रदेश में रहते होंगे। कोई यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। जून में किन्हीं का बर्थडे हो सकता है। मई या फिर जून के महीने में एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। डिवाइन ने जो कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिए हैं आप लोगों के लिए, पास्ट के लिए, वो मुझे यहाँ पे कुछ करियर से रिलेटेड किन्हीं का लग रहा है, और किन्हीं का मुझे जैसे किसी को किसी के लिए कन्फ्यूजन था। कोई आपको लेके कंफ्यूज थे, या आप किन्हीं को लेके कंफ्यूज थे। देखिए, आप लोग जो है ना, आप लोगों के अंदर में एक तो चार्म बहुत ज़्यादा है। चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, आप लोग बहुत चार्मिंग हैं। आप लोगों की जो बोलने की जो क्षमता है, जो आप लोग जिस तरीके से अपनी बातों को डिलीवर करते हैं, उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट सामने वाले पे बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। मैं थोड़ी कुछ क्वालिटीज़ यहाँ पे आप लोगों की बता देती हूँ। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोगों ने, आप में से हर किसी ने कोई मिस यूनिवर्स या मिस्टर यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड या मिस्टर वर्ल्ड का खिताब जीता होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी, देयर इज़ अ चार्म इन यू। आप लोगों के अंदर में एक चार्म है, और आप लोग भी किन्हीं से मिले थे, उनके अंदर में भी एक चार्म आपको फील हुआ था। लेकिन किसी वजह से, वो वजह यहाँ पे किन्हीं के लिए तो है कि आप लोगों ने एक दूसरे को या तो कम समझाया, अपने बारे में अपनी फीलिंग्स कम बताई, या किसी के मन में कुछ शक था एक दूसरे के लिए, जिसकी वजह से उसको जैसे आगे तक जाना था किसी के साथ में, आपको या किन्हीं और को। लेकिन उस शक के या उस कन्फ्यूजन के या उस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आप किन्हीं से आप लोग अलग हो गए, या तो आप लोगों ने उनको ड्रॉप कर दिया, उनको छोड़ दिया, या फिर उन्होंने आपके साथ में ये चीज़ की होगी। और किन्हीं का तो मुझे ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है कि किसी को अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना था, कोई बहुत आगे बढ़ने की सोच रहा था यहाँ पे, जिसकी वजह से उन्होंने किसी को तो पीछे छोड़ा है। उनको कोई काम करना था, उनको कहीं किसी दूसरी कंट्री में जाना था या दूसरे स्टेट में जाना था, जिसकी वजह से उनको लगा कि उन्हें आगे मूव ऑन करना ही पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है। कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ था जहाँ से आप लोगों को अलग होना या तो आपकी मर्ज़ी से पड़ा, या तो फिर मजबूरी में, क्योंकि अगले ने ही आगे कदम नहीं बढ़ाए आपकी तरफ। देखिए, मुझे लव मैटर यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में ज़रूर हुई होगी। आप लोग किन्हीं से मिले, आप लोग किन्हीं की तरफ आगे बढ़े, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बनी जहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे ना, किसी ने आपके इरादे पे शक किया। ये रहा, किसी ने आपके इरादे पे शक किया। उन्हें लगा कि इतना कोई उनमें कैसे इंटरेस्टेड हो सकता है। देखिए, इंटरेस्टेड होना वो सब अलग चीज़ है,
लेकिन कुछ कन्फ्यूजन, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उनके मन में ऐसी रही कि आपको ना उनसे मतलब है, या फिर आपको किन्हीं को लगा कि कोई आपके साथ मतलब से जुड़ा हुआ है या जुड़ना चाहती है या जुड़ना चाहते हैं। उनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है, लेकिन आपके साथ जुड़ने में उनका फ़ायदा है। कुछ ऐसी बात किसी के मन में रही थी, ठीक है। कुछ चरित्र को लेके भी कुछ बातें हुई होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा लगा कि नहीं, कोई मेरे साथ मतलब से जुड़ना चाहता है तो चलो अलग हो जाना ही ठीक है। तो किसी के ऊपर में ऐसा मन में ही कुछ सोच के, मैं नहीं कहूँगी कि ये बातें मुंह पे बोली गई थी, लेकिन आप लोगों का किन्हीं के साथ में फिर अलगाव हुआ, ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। किसी ने तो ट्राई काफ़ी किया है यहाँ पे, या आप लोगों ने ट्राई काफ़ी किया कि समझा दिया जाए, कोई मेरे से पूछे, लेकिन मौका नहीं दिया गया आप लोगों को, या आप लोगों की बातों पे यकीन नहीं किया गया, या आप लोगों ने उन पे यकीन नहीं किया। ये कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी प्रेजेंट में थोड़ी सिचुएशन हम देख लेते हैं, और ये थोड़ा पास्ट का मुझे थोड़ी लव रीडिंग ज़्यादा आ रही है। अब ऊपर वाले की इच्छा, जो वो चाहे। अब देखिए प्रेजेंट में यहाँ पे क्या है ना कि आप लोग किन्हीं की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए थे, एकदम से आप लोग किन्हीं की तरफ आगे बढ़े, और आप लोग जैसे आप लोग ये नहीं सोच पाए कि परिवार भी है, कुछ आप लोग आगे बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। और क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कार्ड है, ठीक है, तो आप लोग बिना सोचे समझे बहुत करीब आ गए एक दूसरे के। मेंटली भी मैं कह रही हूँ कि मन से भी बहुत आप लोग करीब आ गए, और बाद में जब धीरे धीरे कहते हैं ना कि होश आता है, तो अभी मुझे यही चीज़ दिख रही है कि अब धीरे धीरे आप लोगों को होश आया है कि नहीं, हमारा तो दिल दुखाया गया है, हमें तो चीट किया गया है, या हमारे ऊपर शक किया गया है, डाउट किया गया है। ऐसी चीज़ें अगर आप लोगों के मन में वो चीज़ है, तो मैं अभी आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को इस वक्त पेन में देख रही हूँ। हर किसी के साथ ये सिचुएशन अभी नहीं होगी, किन्हीं के साथ पास्ट में हो चुकी होगी या पास्ट में नहीं रही होगी। देख लीजिएगा, जितना मैच करता है देख लीजिए। लेकिन प्रेजेंट में आप लोग जो हैं, आप लोग इस ब्रेकअप के बाद से बहुत दिल टूटा आपका, बहुत 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 दिल टूटा। ऐसे लगा कि आपने उनसे वो चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, लेकिन वो पर्सन चालाकी खेल गया। वो पर्सन मैं मतलबी, हो सकता है किन्हीं के केस में वो पर्सन मतलबी हो, किन्हीं के केस में हो सकता है कि उसने कोई आपको ऐसा जैसे कोई श्योरिटी नहीं दी थी, कोई वचन नहीं दिया था कि आप कह सके कि उसने अपना वचन तोड़ दिया। वो अपनी लाइफ में उसको जो करना था वो लोग करते चले गए, लेकिन आपका दिल टूट गया कि भाई आप लोग दोनों के बीच में कोई तीसरा भी आ गया या आ गई। ओके, तो अब आप लोग क्या अपनी लाइफ में अभी इस वक्त गो थ्रू हो रहे हैं, और आपको ऐसा क्या फील हो रहा है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जो भी पास्ट में हुआ है, न तो आप में से बहुत सारे लोग अब उन लोगों को कोसते हैं, और न ही अब आप लोग जैसे चाहते हैं कि उसको ये हो जाए, उसको वो हो जाए। वो आप लोग अब शांति चाहते हैं, आप लोग अब पीस चाहते हैं, अपने आप से आप पीसफुल रहना चाहते हैं कि मेरा मन भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग ना करे। जो हो चुका है वो हो चुका है, उसके लिए कितना हम अब किसी को ज़बरदस्ती तो खुद को प्यार करा नहीं सकते हैं। ज़बरदस्ती हम नहीं कह सकते हैं कि हमें पसंद करो, या ज़बरदस्ती हम ये भी नहीं कह सकते हैं किसी को कि तुम्हें कोई कन्फ्यूजन है हमारे बारे में तो हमसे बात करो। हम वो भी नहीं, हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है, ठीक है। तो अब आप लोग अपने लाइफ में अभी क्या कर रहे हैं, तो आप लोग अपने लाइफ में अभी नई नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप में से कुछ लोग नया करियर सर्च कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, कोई नया कोर्स, कोई नई तकनीक, कोई आर्ट फॉर्म, आप लोग कुछ ना कुछ अपने लाइफ में नया करना चाहते हैं। जैसे अब आप लोग ना अपने आप को लिमिटेड नहीं करना चाहते हैं कि भाई एक ही पर्सन को लेके अगर ऐसे रहे तो फिर देखो क्या किया उसने। तो चलो, आप लोग में से कुछ ये भी कहते होंगे कि यही था, यही होना था, तो वही चीज़ हुई। और इस चीज़ को अब आप लोग एक्सेप्ट करके अपना वर्थ आप लोग समझने लगे। तो डिवाइन पावर्स यही कह रही है ना कि आप लोग अब थोड़ा ओपन हो रहे हैं, और ओपन होइए। और धीरे धीरे ये जो उस पहले एक्सपीरियंस का जो दर्द है, किन्हीं के लिए ये कई बार ये चीज़ें रिपीट हुई होंगी जीवन में, तो उन सबको अब धीरे धीरे आप लोग जब आगे बढ़ेंगे ना, आप लोग हील होते चले जाएंगे।
और आप लोग बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं। ये धीरे धीरे आपको भी पता चल रहा है कि अरे हम तो इतने कॉन्फिडेंट हैं, हमारे अंदर तो इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि दूसरों में तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी उनको उनका रिवॉर्ड मिल जाता है, उनको उनका अवार्ड मिल जाता है, उनको लोग अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हम तो दूसरों को ही खुश करने में रह गए और दूसरों को जो सोचना था दूसरे वही सोचते रह गए। तो अब आप लोग अपनी पॉसिबिलिटीज़ के लिए कि हम बहुत कुछ जीवन में कर सकते हैं, अब इस तरफ आप लोगों का ध्यान धीरे धीरे जा रहा है। ये देखें, इतने डिवाइन भी आपको कहना चाह रहे हैं कि इतने क्रिएटिव हैं आप लोग कि आप लोगों को अपना वर्थ समझ में आ गया। अब इसमें दूसरे कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं कि दूसरे आपके लिए क्या सोचते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि इसका रत्ती भर भी आपके ऊपर असर नहीं पड़ता है, ज़रूर पड़ता होगा, लेकिन इतना नहीं पड़ता है कि आप विचलित हो जाएं या आप आगे नहीं बढ़ें या आप कहीं अपने कमरे में बैठ के ब्रूडिंग करते रहें, रज़ाई में सर घुसा के रोते रहें। वो सब नहीं होगा, बिकॉज यू नो दैट व्हाट पावरफुल ह्यूमन बीइंग यू आर। एंड समहाउ आप लोगों को ये पता है कि जब आप लोग अपना मन बना लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से डिवाइन भी आपको सपोर्ट करने लगते हैं, चाहे आपको मेंटल स्ट्रेंथ दें, चाहे आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आते रहें। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि हाँ, अगर हम मन बना लें तो फिर हमें वो चीज़ भी मिलनी शुरू हो जाती है जो हम कभी सोचते नहीं हैं। तो इसका मतलब है क्या कि आप लोग अभी एकदम खुश हैं अपने जीवन से, आपको बिल्कुल किसी की ज़रूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है? तो नहीं, ये लगभग हर किसी के लिए, इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर किसी के लिए ये झूठ होगा कि आपको जीवन में किसी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सांसारिक चीज़ों से, लोगों से मिलने, बात करने, काम धंधा ये सब करने के बाद जब अकेले होते हैं या कहीं आप लोग कहीं पार्क में बैठे होते हैं, कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं या मूवी देखने अगर आप लोग जाते हैं अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली या अकेले भी कभी चले जाते हैं, तो एक अकेलापन फिर भी आपको अपने अंदर में फील होता है कि काश हमारी पार्टनर या हमारा पार्टनर हमारे साथ होता। तो वो कमी आपके अंदर में अभी आपको ना ऐसा फील थोड़ा होता है। तो योजना आपकी क्या है, आपको लेके डिवाइन की क्या योजना है? वो ये है कि मन जो इधर उधर अभी आपका थोड़ा भटकता है, कभी पास्ट की यादों पे, कभी अपने, जैसे होता है ना दिल का दर्द जो है वो एकदम से कभी कंट्रोल नहीं हो पाता है। कभी पास्ट की चीज़ें इतनी याद आती हैं कि देखो कैसे लोगों ने हमारे साथ में ऐसा बोला तो था कि हम मिलेंगे, बोला तो था कि हम बातें करेंगे, हम आगे तक जीवन में आगे जाएंगे, या नहीं भी बोला था तो कुछ तो ऐसा था, प्लान था आगे बढ़ने का, मिलने का, कुछ ऐसा, लेकिन वो हो नहीं पाया, वो चीज़ें हो नहीं पाई। तो दर्द तो रहेगा ना, उतना दर्द तो रहेगा। तो यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है? यूनिवर्स की प्लानिंग है आपको बहुत आगे तक ले जाने की। यूनिवर्स चाहते हैं आप लोग जीवन में आगे बढ़िए और जितनी क्वालिटीज़ आपको दी हुई हैं यूनिवर्स ने, उन क्वालिटीज़ को अब आप लोग अपने आप को और मजबूत, और जो अवसर आपके सामने भेजे जा रहे हैं उनको अब आप लोग ग्रैब करने वाले बनिए। क्योंकि जिसने आपका दिल तोड़ा वो बहुत चालाक व्यक्ति था, वो बहुत समाज में खेला खिलाया व्यक्ति था। मतलब आपका और उसका मैच नहीं है, आपके और उसके सपने अलग थे। आप दोनों के बीच में इनिशियल अगर अट्रैक्शन को छोड़ दिया जाए तो फिर आप लोग दोनों के ना जो सपने हैं वो मैच नहीं करते हैं। उसके मन में आपके मन में ये है कि अगर हमारा एक पार्टनर हो जाए तो फिर ठीक है, बस हमारे लिए उतना ही काफ़ी है, बाकी हम एडजस्ट करते रहेंगे। लेकिन उसको बहुत कुछ चाहिए जीवन में। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि उसको शायद कहीं बाहर जाना था, उसको कहीं फॉरेन कंट्री में जाना था, उसके बड़े ऊंचे ऊंचे सपने थे, उसके लिए मनी बहुत मैटर करता था और उसके लिए उस चीज़ को शो ऑफ करना, है ना, अपने मनी को, अपने पैसे को। तो वो कोई दिखावटी व्यक्ति था जिसके मन में शायद हो सकता है शुरू से ही था कि वो आपको कोई कमिटमेंट जैसी चीज़ें ना दे पाए। ओके, तो ये किन्हीं के लिए यहाँ पे ये मैसेज है। तो वो डिवाइन इसलिए आपको ये बतवा रहे हैं, मेरे थ्रू बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, बतवा रहे हैं बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि समझिए और
जो चीज़ें, जो अंतर्मन आपका बोलता है वो सही बोलता है, उसको आप लोग इग्नोर मत कीजिए। वन साइडेड किन्हीं का यहाँ पे रहा है, बहुत पैसे किसी के खर्च हुए, किसी को बहुत किसी का शादी में काफ़ी चीज़ें खर्च हुई हैं, लेकिन वो जैसे बोलते हैं ना कि धोखे से पैसे लिए गए किसी के, फिर वापस नहीं दिया गया, या आपने अपने मन से किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च किया, या अपनी फीलिंग्स ही खर्च किया, आपने बहुत उसके लिए किया, उसको बहुत दिया, उसके लिए हमेशा गिविंग रहे, लेकिन उसकी वो सोच आपको लेके नहीं थी। ये आपको अभी डिवाइन कह रहे हैं। तो इन चीज़ों से ना आपको कोप अप करना पड़ेगा, तभी आप अपने लाइफ में आने वाले जो अवार्ड आप डिज़र्व करते हैं, तब आप उनकी तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो तीनों एनर्जीज़ हैं यहाँ पे ना, ये देखिए ये तीनों, कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हम अकेले रह गए, ये वो जो कुछ भी है, डिवाइन नहीं कह रहे हैं कि तुरंत से उसको छोड़ दो, वो सब दिल से निकाल दो, ऐसा क्यों बोलेंगे वो। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर अपना मन डाइवर्ट करो तुम किसी चीज़ में, अगर अपना मन तुम डाइवर्ट करो, सबसे पहले तो अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हुए, फिर तुम्हारी जो क्रिएटिविटी है उस पर अगर तुम ज़्यादा कंसंट्रेट करो। आप में से कोई किसी फैशन फील्ड से हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग मे बी मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, इसमें कुछ और मुझे क्या लग रहा है, कोई स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, कोई यहाँ पे देखिए इतना ज़रूर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको जो भी करना है ना, सबसे पहले अपने आप को ना अच्छे से रखिए, बना एकदम बंद संवर के रहिए। मन नहीं करता होगा, या उतना आप लोगों का, हर किसी का ना बहुत ज़्यादा मेकअप करने का मन नहीं करता है, पर फिर भी ये यूनिवर्स कह रहे हैं, आप समझिए कि आपके जो भी इष्ट हैं वो आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा तो वार्डरोब चेंज कर लो यार, क्या कर रहे हो। ये वो कहना चाहते हैं कि थोड़ा चेंज कर लो, थोड़े अपने शूज़ देख लो, थोड़ा अपने बेल्ट्स देख लो, कैसे ना वो काफ़ी ऐसे चिप हो रहे हैं, कुछ एक्सेसरीज़ बढ़िया बढ़िया ट्राई करो, कुछ ऐसे कपड़े पहनो, वैसे कपड़े पहनो, थोड़ा सा हल्का फुल्का, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, वो तो पसंद ही नहीं आते हैं, थोड़े हल्के फुल्के परफ्यूम लगा लिया करो जो माइल्ड होते हैं। तो ऐसा आपको डिवाइन कह रहे हैं। वो उनकी योजना है कि आप बहुत मेहनत करें, बहुत कुछ आपको अचीव अभी करना है, लेकिन ये जो आपकी उदासी है ना, ये उदासी आपको कभी कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। आप बढ़ते तो हैं आगे 2 कदम आगे, लेकिन फिर कुछ यादों का जो कहें एक झोंका आता है, और आप लोग कुछ दिनों तक के लिए फिर से पीछे चले जाते हैं। वो आपका जो इन्थो है ना, आपका जो उत्साह है, वो उत्साह फिर से कहीं फुस सा हो जाता है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत मेहनत करनी है अभी आपको। अब सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, आपने बहुत सोचा है, अब समय है काम करने का, क्योंकि जिसको आपको प्यार नहीं करना है वो प्यार नहीं करेगा। अगर आप अपना पूरा सब कुछ लुटा भी दीजिए उस पर, धन धान्य सब कुछ भी, तो भी वो लोग प्यार नहीं करेंगे। तो अच्छा यही है कि आप लोग अपने ऊपर में ध्यान दीजिए। सबसे पहले सेल्फ केयर, अपनी मनी, अपनी अबंडेंस, अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों पे आप लोग काम कीजिए और थोड़ा आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए अब उन चीज़ों से। ठीक है, बहुत समय हो चुका है किन्हीं के लिए उतना समय नहीं हुआ होगा, लेकिन किन्हीं के लिए तो काफ़ी समय हो चुका है। अपने आप को नर्चर कीजिए, आपका समय, आपका रिवॉर्ड, आपका रिकग्निशन, सब कुछ आपका वेट कर रहा है, सब कुछ आपका इंतज़ार कर रहा है। तो ये समय किस चीज़ का है? रिबिल्ड का है। आप ये मत समझिएगा कि मैं नहीं समझ रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में क्या क्या हुआ होगा। मैं बहुत कुछ बहुत अच्छे से समझ रही हूँ यहाँ पे किन के साथ में क्या क्या हुआ है, किन्हीं के मैरिज, किसी के पार्टनर, किसी के फैमिली में बहुत कुछ हुआ है यहाँ पे। लेकिन अब आप उसको रिबिल्ड कर सकते हैं, ये ताकत भी आप ही के अंदर में है और यूनिवर्स का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। तो हीलिंग धीरे धीरे होती रहेगी, लेकिन अच्छा खाने पीने पे ध्यान दीजिए। अगर आंखों की रोशनी ऐसी थोड़ी कम सी हो रही है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। कुछ प्राणायाम वगैरह, योगा, ये सब आप देख लीजिएगा, योगासन, ये सब आपको मिल जाएगा ऑनलाइन भी। और अगर कोई अच्छे टीचर हैं तो आप लोग उनसे भी सलाह मशवरा कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि आपका कुछ था किन्हीं के साथ में, एक या फिर मल्टीपल लोगों के साथ में,
आपका कुछ बैगेज था पास्ट बर्थ का, तो आपके इनोसेंस के कारण आपको मिल गए धोखे, ठीक है, वो आपके इनोसेंस के कारण हुआ था। लेकिन इस इनोसेंस को अपने मन में बरकरार करके रखिए, बरकरार रखिए उसको, क्योंकि वो जो आपकी सच्चाई है ना, उसके भी कारण यूनिवर्स आपको बहुत प्यार करते हैं। ये देखिए, यूनिवर्स आपको ना उसके लिए भी, आपकी सच्चाई के लिए भी प्यार करते हैं, क्योंकि आपके जो कर्म होते हैं वो कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होते हैं, वो दूसरों की हेल्प के लिए है, वो मेहनत करने के लिए है, वो आगे बढ़ने के लिए है, वो अपनी, देखिए क्रिएटिविटी, यहाँ पे फ्लावरिंग एंड क्रिएटिविटी। आप में से किन्हीं को ना कलर्स के साथ प्ले करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके तो ये पास्ट का जो ये थंडरबोल्ट था, जो आप टावर मोमेंट कह सकते हैं, तो ये टावर मोमेंट को अब उसको पीछे, उस टावर को पीछे छोड़ दीजिए, अब उस टावर को रिबिल्ड कीजिए। और जो मन से आपने अपनी बेड़ियों को यहाँ पे अपने मन को बांध करके रखा है कि नहीं, दूसरों के पास तो वो मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है, वो ज़्यादा हैंडसम है, वो बोलता ज़्यादा अच्छा है, उसके पास नॉलेज ज़्यादा अच्छा है, उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, उसकी फैमिली बहुत अमीर है, वो उसको सब कुछ प्रोवाइड कर देगी। तो हर किसी का ना, देखिए एक होता तो है लेवल, और वो उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं एग्जाम्पल देने पे आऊँ, अगर मैं उदाहरण प्रस्तुत करना शुरू करूँ कि कहाँ से लोग कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि अच्छा हाँ, ये वाली स्टोरी तो हम भी जानते हैं, उनके बारे में तो हम भी जानते हैं। तो जब जानते हैं तो ये बस अभी ये चीज़ काम करना शुरू कीजिए, और अपनी बॉडी को नर्चर ज़रूर कीजिए, अपनी आँखों का, अपनी बाल का ख्याल रखिए, उनको जो भी देना है तेल लगा के रखिए, माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिए, थोड़ा फल ज़्यादा अपने आहार में आप लोग लीजिए, और ढेर सारा पानी पीजिए। कभी कभी बीच में काढ़ा भी बना के पीजिए, तुलसी लौंग इन सब का काढ़ा आप लोग बना के पी सकते हैं। वो अच्छे से ना बॉडी के जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको वो वॉश भी कर देगा, वो सारे टॉक्सिन्स आपके निकल भी जाएंगे, ठीक है। तो मेहनत करना है, ये यूनिवर्स का आदेश है आपके लिए कि मेहनत, और मेहनत आप तभी कर पाएंगे ना जब आपकी सेहत अच्छी होगी। ये जब सेहत अच्छी नहीं होती है, मन उतना थका थका सा रहता है ना, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज तो करना पड़ेगा। मन थक जाता है ना, तभी ये लोनलीनेस, ये सब ना फिर मन पे हावी होने लगता है। थक के आइएगा, काम कीजिएगा, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ रहेगी आपके अंदर में। तो जब टायर्ड हो जाएंगे, रात पे कुछ भी सोचने का समय नहीं मिलेगा, आप बेड पे आएंगे और खर्राटे लेने लगेंगे, मतलब चैन से सो जाएंगे आप लोग। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। यूनिवर्स की क्या योजना आपके लिए बनाई हुई है डिवाइन ने, तो कैसी लगी आपको उनकी प्लानिंग। टेक केयर।